बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ आपके यही और जे ये कह रहे हैं कि मलबा अवेलेबल नहीं होता, तो वहीं वो मलबा 1000 रुपए की एक ट्रॉली लोग खुद से पड़वा रहे हैं। हमने खुद अभी जाकर देखा है, तो वो मलबा कहाँ से अवेलेबल हो? वो कहीं कोई आसपास अगर किसी का मकान बनना है, टूट रहा है, तो वहाँ से उठाकर डलवाया, वो बात अलग है। लेकिन ये ट्रॉली से तो नहीं, वो तो ट्रक से आएगा, बाहर से आएगा। वो यहाँ विधानसभा से तो लेंगे नहीं कहीं से। अगर किसी का कोई मकान तोड़ा या बना रहा है तो उसके लिए उन्होंने कहा है हम इसको मोटे मलबे का इंतजाम करके। क्या हिकमत अमली चल रही है? आप कितनी जल्दी जो आपके इलाके का एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसको अच्छा करने की, वहाँ पे लोगों को और अच्छी सुविधाएं देने की क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, जैसे ही दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी में जो कुछ करा, शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान नहीं, मैं दुनिया में कहीं इतना किसी भी सरकार ने नहीं करा जितना अरविंद केजरीवाल सरकार ने करा कोरोना महामारी में। और अब भी जहाँ दिल्ली में इस वक्त कोरोना, आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त पूरे तौर से कंट्रोल है, काबू है, मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त ना के बराबर है। वहीं दिल्ली सरकार दूसरी स्टेट का में भी जो गांव देहात में जहां फैलना शुरू हुआ है उसको भी लेके फिक्रमंद है कि आज अगर दिल्ली का कोरोना दिल्ली से ख़त्म हो भी जाता है और लोग बाहर से दिल्ली आए तो कहीं फिर दोबारा ना फैल जाए। इसलिए 30,000 गाँव में ऑक्सीमीटर बांटने का प्लान दिल्ली सरकार ने बनाया है। हम भी अपने इस बाजार के लिए जैसे ही बजट आएगा, और दिल्ली सरकार खुद इसमें फिक्रमंद है कि जल्द अज जल्द हालात मामूल पर आए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली का विकास कर सके। जैसे ही बजट आएगा सबसे पहले ये 25 फुटा वगैरह जो इस तरह के जहां हालात ख़राब हैं, जो मेन इलाके हैं, सबसे पहले उन्हीं की तामीर होगी। आपकी कितनी हिम्मत अमली है कि कब तक आप अंदाज़ा लगाए, कोई डेडलाइन ऐसी आप जनता को दे सकते हैं जिसने आपको इख्तियार? देखो, मैं डेडलाइन, जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा मैं झूठे वादे किसी से क्या प्रोसेस चल रहा है इसका, इसके ऊपर क्या हिकमत अमली चल रही है? प्रोसेस मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे कि दिल्ली में मार्च तक, शायद दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार मार्च तक इसको कंट्रोल में कर लेगी। ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि अलग से भी कोई ऐसा फंड जो मुख्यमंत्री जी के पास हो, अलग से भी कोई फंड ऐसा मिल जाए जिससे हम इन हालात पे जल्द जल्द काबू पा सकें। आपकी कोशिशें जारी हैं? बिल्कुल। स्वच्छ दिल्ली की बात करते हैं आप, केजरीवाल ने शुरुआत करी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान है, अगर अब उसको अलग रख दें तो हम बात करते हैं दिल्ली सरकार की स्वच्छ दिल्ली पर। क्या आपको स्वच्छता नजर आती है? देखिए, आप इसे जिम्मेदार किसको मानते हैं? इलाके के अंदर जिस तरीके से गंदगी फैली है, कूड़े के अंबार लगे हैं। भाई ये तो जाहिर है कि ये तो एमसीडी का काम है और एमसीडी अपने काम को पूरे तौर से अंजाम नहीं दे रही। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले हमारे ही एक सीनियर लीडर पीएचसी के मेंबर, उनको इसमें दुर्गेश पाठक जी को कूदना पड़ा था। 4 नए टैक्स दिल्ली पर लगा दिए गए थे जहां इतनी कोरोना महामारी होकर चुकी हो, लोगों घर से हालात उनके इस कदर ख़राब है माशी तौर से, और ये नए टैक्स लगाए थे। इसको लेकर और फिर एमसीडी के जितने ये घोटाले हैं इनको उजागर करा अभी दुर्गेश पाठक जी ने। और एमसीडी में भ्रष्टाचार तो खैर ख़त्म होना, जब तक एमसीडी भाजपा के हाथ में है भ्रष्टाचार ख़त्म होने के इम्कान तो नहीं कह सकते, लेकिन एमसीडी अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभा ले तो दिल्ली इंशाल्लाह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो सबसे बेहतर होगा। स्वच्छ दिल्ली हो जाएगी, स्वच्छ दिल्ली उम्मीद करते हैं। बिल्कुल उम्मीद। जनता का ये कहना है कि हमें पीने का पानी नहीं मिलता, बिल्कुल आपकी इस पर क्या तैयारियां हैं और कब तक उम्मीद करी जाए? जो राजनीतिक दांवपेच हैं उससे निकलकर आप अपने सीधे जनता से संवाद करके, आपकी जनता जिसने आपके ऊपर विश्वास किया, आपको सत्ता सौंपी और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी से वो आज भी जनता यकीन करती है कि अगर हम कहेंगे तो जल्द से जल्द ये काम होगा। कहाँ तक ये काम पहुँचा है? क्या इसके अंदर पॉलिटिकल जो पेचीदगियाँ हैं, कहाँ ये पानी का मामला फंसा हुआ है? इसको तो ये कहेंगे कि अगर दिया तले अंधेरा। जी देखिए, बदकिस्मती से दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं जी, लेकिन ये जो 69वीं विधानसभा है इसका आज तक पानी का कोई यूजीआर नहीं था। आज तक पानी का कोई यूजीआर नहीं था। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ 8 कॉलोनियाँ आज हमारे यहाँ ऐसी हैं कि जिनका अभी नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है जल बोर्ड का। 8 कॉलोनियाँ, उसके लिए हम लोगों ने इसका पानी का कमिश्निंग का, लाइन का कमिश्निंग का काम शुरू करा दिया है। लाइन का कमिश्निंग का काम हो रहा है। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का यूजीआर तकरीबन
बनकर तैयार मशीनरी फिट हो गई है, फाइनल फिनिशिंग चल रही है। और इस पर अभी मेरा 3 रोज़ पहले जो हमारे जल बोर्ड उपाध्यक्ष हैं राघव चड्ढा जी के साथ मैंने वहाँ का दौरा किया, उसका पूरा जायज़ा लिया, वहाँ अधिकारियों से बात हुई। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 3 से 4 महीने के अंदर पूरी विधानसभा में घर घर में पानी आएगा और 24 घंटे पानी आएगा। घर घर में तो पानी अब भी आ रहा है जैसी बारिश होती है। नहीं, बारिश वाला पानी नहीं, पीने वाले पानी का जिक्र, पीने वाला पानी। लेकिन वहीं अगर पीने वाले पानी की हम बात करें तो लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो पीने के लिए पानी है वो अलग से सप्लाई किया जा रहा है, उसके अंदर 20 से 30 रुपए की बोतलों को हमें लेना पड़ता है। टैंकर नहीं आ रहे हैं पानी के टैंकर खूब आ रहे हैं, जिसकी आप डिटेल जो है अभी शिराज के पास पूरी डिटेल है, आप देख सकते हैं। पानी के टैंकर ऐसा कुछ नहीं कि जहां अगर पानी की किल्लत है उन सब जगहों पर पानी के टैंकर आ रहे हैं। टैंकर का कोई मसला नहीं है और ना ही पूरे विधानसभा में पानी का मसला है जी। अक्सर विधानसभा में आ रहा है, कुछ का एक कॉलोनी हमारी तरफ है, ये राजीव गांधी नगर, इस कॉलोनी में नहीं है। इसी तरह और जो दूसरे हमारे जो भाई हैं हिंदू भाई उधर भी हैं, 8 कॉलोनियाँ अभी ऐसी हैं कि जिनके अंदर अभी मुकम्मल तौर से पानी नहीं है। और बाकी और जगहों पर जैसे आप जहाँ बैठे यहाँ भी पानी आ रहा है, अभी मोटर चलाइए आप डायरेक्ट पानी पी लेंगे मोटर से, इतना बढ़िया पानी आ रहा है। लेकिन कुछ है एमएलए साहब के घर में तो पानी आएगा, वो मेरे घर में नहीं, बाहर गली में चला लीजिए, पड़ोसी का किसी का जी। ये मेरे घर में स्पेशल लाइन नहीं है, आप गली में किसी का भी चला कर देख लीजिए, ठीक अभी पानी आपको मिलेगा, दोनों टाइम पानी आता है। लेकिन कुछ जगहों पर पानी नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन कटे हुए हैं आज से नहीं, कनेक्शन कटे हुए नहीं, कनेक्शन उन्होंने अभी लिए ही नहीं है कनेक्शन। इसके लिए आपकी क्या हिकमत अमली? इसके लिए हमारी हिकमत अमली ये है कि जिस वक्त हमारा ये यूजीआर शुरू होकर और ये 8 कॉलोनियाँ हमारी जो हैं ये भी उसमें शामिल होकर जब पूरी विधानसभा में पानी आएगा तो हम हर वार्ड में इसके कनेक्शन के लिए कैंप लगाएंगे और लोगों को कनेक्शन दिलवाएंगे। जैसा अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी छूट दी है सीवर और पानी के लिए कि 3100 कुछ रुपए में सीवर और पानी दोनों के कनेक्शन मैं डेवलपमेंट चार्ज के उसको स्कीम को दोबारा से अपनी विधानसभा में लागू कराकर उसके कैंप लगवाकर लोगों को कनेक्शन दिलवाएंगे, जिससे वो फिर दिल्ली सरकार के फ्री पानी का फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा अगले साल के मार्च तक? नहीं, ये इंशाल्लाह भी दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। दिसंबर तक पानी मिलने की कोशिश है, पीने का पानी इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं, ये वो इलाका है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जहाँ पर दंगों का तंज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक झेला यहाँ के लोगों ने। जनता का कहना है कि बहुत लोगों को उठाया जा रहा है, बहुत लोगों को छोड़ा भी जा रहा है। पुलिस पक्ष पे आरोप है कि वो पैसे ले रहे हैं, पैसे ले दे के छोड़ रहे हैं, एक वो जांच का विषय है, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन जब इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, एक ज़िम्मेदार लोग होते हैं, क्या आप इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं? बराबर हमारी इस पर कोशिश चल रही है और इसके लिए जो विधानसभा की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है जी, वो इन दंगों को लेकर संजीदा है और इस पर 3 मीटिंग्स हमारी जो है सारे डीएम्स वगैरह और जो एसडीएम है इनके साथ हो चुकी नॉर्थ ईस्ट के। और जो ये शादरा जिस इलाके में दंगा हुआ था इनके डीएम, एडीएम, एसडीएम के साथ, और पिछली मीटिंग जो हमारी पिछले जुमे को थी उसमें सेक्रेटरी होम भी थे जी। और अगली मीटिंग अब हमारी 28 तारीख को है जिसमें वो हमें पूरी रिपोर्ट देंगे कि अब तक कितनी। लेकिन इस बार क्यों रिपोर्ट नहीं सौंपी गई आपके पास में? जो डिटेल्स थी वो आप तक नहीं पहुंच पाई, इसकी क्या वजह मानते हैं? इस बार जो डिटेल्स थी इन्होंने पहली मीटिंग में जो हमें डिटेल्स दी थी जी, वो सिर्फ एक फिगर के तौर पर दी थी। तो हमने उनसे कहा अगली मीटिंग में इसको हमें अलग अलग नाम वाइज चाहिए कि ये जो जितने घरों का नुकसान हुआ या जितनी दुकानों का हुआ है, जितने लोग इंजर्ड हुए या जितने लोगों की डेथ हुई, इसको अलग अलग नाम वाइज दें। तो नाम वाइज उन्होंने इस मीटिंग में हमें दिया है। उस पर हमारे लोग और हम लोग मिलकर खुद सर्वे कर रहे हैं कि अगर किसी को कम मुआवजा मिला है तो उसको मुआवजा ज़्यादा दिलाया जाए, या जिसको बिल्कुल नहीं मिला तो उसको क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह है उसके पीछे, इसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जो डिप्टी सेक्रेटरी होम जो थे वो अभी पिछली ही मीटिंग में जो पिछले जुमे को हुई थी उसमें आए थे, तो उन्होंने टाइम मांगा कि एफआईआर के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 1 हफ्ते में मैं ये सारी चीज़ें नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए 28 तारीख को
आने वाली 28 तारीख को वो सारी चीज़ें हमारे सुपुर्द करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी यूनुस साहब हमसे बात करने के लिए और बड़ी बेबाकी से अपनी जनता को अपनी सफाई पेश करने के लिए। ये वही जनता है जब इख्तिदार में लोगों को पहुंचाती है, उम्मीद रखती है कि जो हमारा नेता है वो हमारी बात को सुनेगा, हमारे परेशानी को जल्द से जल्द हल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ में बात करने के लिए। एक बार फिर से हम आपके इलाके में आएंगे और दोबारा वो सर्वे करेंगे जब आप ये सारे काम करा चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी हाजी यूनुस के बारे में क्या राय है, कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। जितने भी आरोप थे उनके बारे में हाजी यूनुस ने साफ तौर से किया कि इन आरोपों के अंदर कितना दम है या कितना नहीं। ये जनता ने जो आरोप लगाए हैं उनके लिए हम कितनी जल्दी इस काम को करेंगे, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द हम इस काम को करने वाले हैं और आने वाले वक्त के अंदर जो जनता ने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज़्यादा हम इस काम को करके दिखाएंगे। और बहुत जल्द हम कोशिश में हैं कि इलाके के अंदर जो इलाके की समस्याएं हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। अगर आपके इलाके के अंदर भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। आपके इलाके के अंदर आपके नेता का रिपोर्ट कार्ड अब हम तैयार करेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं आपके नेता तक पहुंचाएंगे और नेता के ऊपर जो आप लोग यानी कि जनता जनार्दन आरोप लगाती है उनके सीधे बेबाकी से जवाब मांगेंगे। माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट के अंदर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली शेयर करें। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब या ज्वाइन भी कर सकते हैं। माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले किसी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ जिसके अंदर आपके सवाल होंगे और आपके नेता को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बेशक गोदी मीडिया की ये जिम्मेदारी है, अगर गोदी मीडिया इस तरफ नहीं देखता तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सवाल हम आपके उस नेता से पूछें जिसको आपने इख्तिदार दिया है, जिसे अपनी सत्ता दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।